के निवासियों को सूचित किया जाता है कि हाथी का मूवमेंट आपके गांव के आसपास में है। कुदूरपानी गांव में है हम अभी यहाँ पे, और रात हो चुकी है। हाथी दल को लेकर के गांव वाले क्या तैयारी कर रहे हैं उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं राजेश राज। आज हम पड़ताल करने पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में। दरअसल उड़ीसा के तटीय जिलों से निकल करके 28 हाथियों का दल गरियाबंद जिले में प्रवेश किया और करीब एक सप्ताह रहने के बाद वो धमतरी की तरफ आगे बढ़ गया। इस दौरान क्या बदलाव आए गरियाबंद जिले के लोगों की ज़िंदगी में, कैसे लोगों ने इस मूवमेंट के साथ जीना सीखा और कैसे सरकार के जो दूसरे अमले हैं, विभाग हैं, उन्होंने लोगों को तैयार किया हाथियों के साथ जीने की या उसके साथ सामंजस्य बिठा करके रहने की। इन तमाम मुद्दों पर हम पड़ताल करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन किस स्तर पर काम कर रहा है और हाथियों के मूवमेंट के बाद पीछे क्या निशानियां छूट जाती है और लोगों के जहन में, लोगों के हिस्से में क्या क्या कुछ आता है। इन तमाम मुद्दों की पड़ताल करने हम पहुंचे हैं और चलिए आपको ले चलते हैं ज़मीनी हकीकत की ओर। दिखाएंगे वो निशानियां जो छूट गई है हाथी के मूवमेंट के पीछे और देखेंगे उन तैयारियों को। जब हाथी का दल किसी गांव में या किसी इलाके में पहुंचता है तो वहां पर सरकार के अमलों से लेकर के आम लोग की तैयारियां और उनकी तत्परता किस रूप में सामने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पड़ताल। ये तस्वीर उसी हाथी दल की है जिसने गरियाबंद जिले में जमकर तबाही मचाई। लेकिन इस दल को लेकर वन विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं, क्योंकि ये दल छत्तीसगढ़ में पहली बार आया है। लिहाजा ये किस रूट पर आगे बढ़ेगा और कहां तक जाएगा, इसकी पुख्ता जानकारी फिलहाल वन विभाग के पास नहीं है, सिवाय इसके कि इन पर लगातार नजर रखें और फिर इसके आने और जाने का रूट चिन्हित कर सकें। 28 हाथियों के दल में 3 शावक हाथी हैं, लिहाजा हाथी दल ज्यादा आक्रामक तो नहीं है, लेकिन दल बड़ा होने के चलते फसल और घरों के नुकसान होने की आशंका ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस दल के 2 सदस्य 3-4 साल पहले रेकी करने छत्तीसगढ़ आए थे। रूट की रेकी करने के बाद ये वापस लौट गए थे। गरियाबंद DFO मयंक अग्रवाल बताते हैं कि इस हाथी दल की मौजूदगी 1-2 साल पहले गरियाबंद से सटे इलाके में देखी गई थी, लेकिन तब ये पहाड़ी के नीचे ही सिमट कर रहा करता था। लिमिटेड समय के लिए एक लिमिटेड जगह पे पिछले 1 साल यह दल हमारे साथ था। यह पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा एक 28 हाथियों का दल अपने क्षेत्र से आगे की ओर विचरण कर रहा है। जनरली ये दल उड़ीसा में रहता था। अभी 4 दिन पहले ही उड़ीसा से ये दल गरियाबंद एंटर किया। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं,
ये जो पूरा क्षेत्र है ये सोनाबड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है, फिर इधर टाइगर रिजर्व आता है और ये हमारा गरियाबंद का क्षेत्र है। ये पूरा एक पहाड़ी इलाका है। ये पूरा एक पहाड़ी क्षेत्र है। हाथियों एंटर करके सबसे पहले इधर से एंटर किए, एंटर करके वो लेटीपारा गए। लेटीपारा परसोली क्षेत्र का एक गांव है। फिर यहाँ से इन्होंने अपना मूवमेंट बदला। लेटीपारा से मूवमेंट बदलने के बाद ये सातधार के बाद ये इस तरीके से आते हुए भीरालाट, पंडरी पानी, आमदी, जैतपुरी से खरता और कल रात को सोंडूर नदी को क्रॉस करते हुए यहाँ भैंसामुड़ा गांव है। भैंसामुड़ा में कल रात को इनकी लोकेशन हमें प्राप्त हुई थी। जिन जिन इलाकों में तबाही मचाता ये दल आगे बढ़ा है, उस गांव के लोग भी बताते हैं कि ये पहली बार है जब हाथियों का कोई दल उनके गांव आया है। हाथी का दल गरियाबंद होते हुए धमतरी जिले में प्रवेश कर चुका है। माना जा रहा है कि धमतरी में आने के बाद ये दल या तो गंगरेल इलाके में लंबे समय तक रुक सकता है या फिर दक्षिण में कांकेर केशकाल होते हुए वापस आ सकता है। इस हाथी दल का रूट चिन्हित होने के बाद दल का नामकरण किया जाएगा। इससे पहले जनरली ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो पिछले एक साल से इस पहाड़ी क्षेत्र, ये जो मैं एक एरिया आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इस पहाड़ी क्षेत्र में ही इस हाथी के दल का विचरण होता रहा है। मुख्य रूप से यहाँ पे आप देखेंगे तो जरंडी, बोड़ावाला, पारागांव, हरदीबाई, यह जो क्षेत्र है जो पहाड़ से लगा हुआ है, आदिवासी जनजाति के लोग यहाँ जनरली रहते हैं। तो मेन इसी एरिया में हमें इसका ज़्यादा मूवमेंट था। पहली बार हो रहा है कि यह इस रूट से ऐसे घूम के अभी धमतरी की ओर पहुंचा है। बहरहाल हाथियों के दल पर सतत निगरानी के लिए वन विभाग के पास एक विकल्प कॉलर रेडियो लगाने का है। हालांकि केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिलने से लेकर इसे अंजाम देने तक की प्रक्रिया काफी पेचीदगी भरा है, लिहाजा अभी फोकस ट्रेडिशनल तरीकों पर ही है। अगर केंद्र सरकार रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति नहीं देती है तो सवाल है कि आखिर इसके बाद राज्य सरकार के पास क्या विकल्प है। समस्त ग्रामवासी खरता के निवासियों को सूचित किया जाता है कि हाथी का मूवमेंट आपके गांव के आसपास में है। कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर ना जाए, ना ही कोई व्यक्ति चौक चौराहे ये मुनादी वन विभाग की टीम की ओर से की जा रही है। अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। अगर अपने घर में महुआ का पास वगैरह रखे होंगे तो उसको निकाल के फेंक देवे ताकि कोई जनहानि या घर में कोई नुकसान ना होए। धन्यवाद। हाथियों का दल गरियाबंद जिले के इसी खरता गांव के पास मौजूद जंगल में डेरा डाले हुए है। खेत खलिहान गए होंगे तो उसको कॉल करके या जैसे भी सूचना करके उसको बुला लीजिए। लिहाजा वन विभाग गांव के लोगों को सतर्क कर रहा है। धन्यवाद। और जैसे ही हाथी का मूवमेंट पता चलता है तो तत्काल वन विभाग को सूचित करे। धन्यवाद। सोंडूर नदी के किनारे बसे इस गांव के दूसरी तरफ धमतरी जिला शुरू हो जाता है, जहां हाथियों का दल नदी पार कर जंगल में डेरा डाले हुए है। एक दिन पहले ही हाथियों का दल इस गांव से होते हुए पार हुआ था, लिहाजा ग्रामीणों की रात डर के साए में कट जाती है। गरियाबंद जिले में हाथियों का जो दल है उसको लेकर के वन विभाग ने भी अपनी मुस्तैदी पूरी तरह से रखी हुई है। फील्ड में वन विभाग की टीम है, आप जो पीछे देख रहे हैं ये हाथी को ट्रैक करने वाली एक टीम है जो हाथियों के मूवमेंट पे नज़र रखती है, उसके पद चिन्ह को देख करके और किस तरह का मूवमेंट आगे या पीछे हो रहा है उसको देख करके कर रहे हैं। अभी हम गरियाबंद के खुर्सीपार गांव में हैं और जो हाथियों का दल है वो यहाँ से बस थोड़ी ही दूर आगे है, एक नदी पड़ती है और नदी के उस तरफ में है जो आज ही बीती रात में उसने क्रॉस किया है। इसके लिए संभावना ये भी है कि नदी को क्रॉस करके वापस वो फिर से इधर गरियाबंद के खुर्सीपार का जो इलाका है या जैतपुर गांव है उस तरफ आ सकता है या फिर उसके आगे भी मूवमेंट हो सकता है। लिहाजा जो वन विभाग की टीम है वो हाथियों के दल के आगे और पीछे दोनों तरफ में मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं वन विभाग की टीम के हाथ में रॉड और सुतली का जो गोला बना हुआ है, ये इन्होंने सुरक्षा के लिहाज से रखा है कि अगर अचानक
हाथियों का दल इनके पास आ जाता है तो फिर वो इसको मसाल के तौर पे आग जला करके उसको गोल गोल घुमाते हैं और फिर इससे बचाव करने की कोशिश करते हैं। इस इलाके के रेंजर के अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो हाथियों का दल है, पिछले 4-5 दिन से हमने देखा, गाँव में भी गए तो काफ़ी तबाही मचाई है, कई घरों को तोड़ फोड़ दिया है। यूजुअली ऐसा ही होता है या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसे कई बार होता है सर। ऐसे जब गांव के नज़दीक आ जाते हैं ना तो थोड़ा फोड़ मचाते रहते हैं। जहाँ जैसे केला वगैरह है या फिर ये झाड़ क्या बोलते हैं ईख वगैरह है, वहाँ रहता है ना, उसको खाने के ला जाते हैं। अच्छा। धान वगैरह बाहर में तो खा लेते हैं। तो ये इस बार का जो हाथी का दल है वो इतना ज़्यादा नुकसान कैसे कर रहा है? क्या संख्या ज़्यादा हो गई है या कुछ और वजह है कि नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं? संख्या बहुत ज़्यादा सर है। अच्छा, 20-25 के आसपास जाते हैं सर। वन विभाग की ट्रैकर टीम लगातार हाथी के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। गरियाबंद जिले में 2 ट्रैकर टीम काम करती है। हाथी के पद चिन्हों को तलाश करती टीम उसके मूवमेंट का पता करती है और फिर अधिकारियों को खबर दी जाती है कि हाथी किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर वन विभाग हाथी रूट में आने वाले गांव में मुनादी कराता है। ना जाए, घर से बाहर ना निकले, चौक चौराहा गली मोहल्ले में ना बैठे। और हमारी टीम की मुलाकात भी ऐसे ही ट्रैकर टीम से हुई जो सभी साजो सामान से लैस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आई। गरियाबंद में हाथियों के दल को ट्रैक करते हुए हम पहुंच गए हैं अब धमतरी की सीमा पे, जहां सोंडूर नदी बहती है और उसी सीमा के इस पार हम खड़े हैं जहां पे बीती रात हाथियों के दल क्रॉस करके धमतरी की तरफ गया है और वहीं पे रुका हुआ है। लेकिन नदी के इस पार के गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। यहाँ पे मुनादी कराई जा रही है क्योंकि हाथी का दल वापस भी लौट सकता है। वन क्षेत्र के अधिकारी, परिक्षेत्र के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। चूंकि मैंने देखी अलर्टनेस यहाँ पे आप लोगों की, क्या लग रहा है पिछले जो 7-8 दिन से मूवमेंट है गरियाबंद में, अब तो हाथी का दल उस तरफ है लेकिन अभी भी सतर्कता इस तरफ कितनी जरूरी है? जरूरी है सर। हो सकता है उधर के लोग भगा के इधर भगा दे, इसलिए यहाँ सतर्क बनाए रखना जरूरी है। दिन ढल चुका था, शाम घिर आई थी। खबर मिली कि हाथी दल नदी के उस पार धमतरी जिले के गांव में देखा गया है। हमारी टीम जंगल के बीच कच्चे रास्तों से होते हुए जब धमतरी जिले के खुदूर पानी गांव तक पहुंची तो पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। गांव में एक जगह लोगों की भीड़ खड़ी थी। उतरकर जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि गांव के लोगों ने 1-1.5 किलोमीटर दूर ही हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनी है। सब डरे हैं और मशाल आग जलाने की तैयारी की जा रही है ताकि रात में हाथी दल इस गांव की तरफ ना आ जाए। गरियाबंद के बॉर्डर से लगे सोंदूर नदी को क्रॉस करके अब हम धमतरी जिले के सटे गांव में आ पहुंचे हैं, खुदूर पानी में। और यहाँ पे ये तमाम लोग ग्रामीण इकट्ठे हैं क्योंकि ये पता चला कि बीती रात हाथियों का दल यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में खड़ा था, मौजूद था और अब वो दल आगे न बढ़ करके फिर से वापस इसी तरफ आ रहा है। लिहाजा इस खबर ने गांव वालों को परेशान कर दिया। ये यहाँ पे एक साथ जुटे हुए हैं, मशाल की तैयारी की जा रही है, मशाल बनाए जा रहे हैं और अब ये यहाँ से सामूहिक रूप से मशाल लेकर के आगे जाएंगे, जला करके अगर हाथी का दल वापस लौटता है तो उसको भगाने की कोशिश करेंगे। समिति के साथ साथ में ग्रामीण लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाथी के बारे में अभी तक आपको क्या पता चला और कैसा आप लोग की तैयारी है? हाथी 1 किलो के अंतराल में है, वापस आए। हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि इस तरफ आ रहे हैं तो अब हमारे मसाल का व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, गांव वाले लोग गांव में रात भर जो बोले हो तो कहाँ बॉर्डर कौन है, कहाँ पे जाकर के आप लोग इकट्ठा होगे, जगोगे? ये कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ तो लगे है, ये दे। अच्छा, इसी हाँ, यहीं लगे है, डैम से लगे है सर। हाँ हाँ। तो ये मसाल जलाना या कुछ और भी तरीका बताए हैं कि कैसे भगाना है या कैसे हाथी को आने नहीं देना है इधर? हाँ, मसाल बना रहे हैं अब गांव वाले। इसके बाद तैयारी करेंगे, अपने गांव में पैरा है जैसे खार में, उसको धलाएंगे तभी भगेगा। हाँ, ऐसे बना रहे हैं।
एक ग्रामीण के साथ हम जंगल की तरफ आगे बढ़े। रात का अंधेरा पूरी तरह से गहरा चुका था। आगे रास्ता नहीं होने के कारण हमें अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ी और ग्रामीण के साथ उनकी बाइक पर सवार होकर आगे बढ़े। धमतरी जिले के खुदूरपानी गांव में है हम अभी यहाँ पे, और रात हो चुकी है। हाथी दल को लेकर के गांव वाले क्या तैयारी कर रहे हैं उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो सामने का जंगल देख रहे हैं, इसी जंगल में हाथी का दल रुका हुआ है और ग्रामीण पूरे इस जंगल के चार दीवारी के चारों तरफ आग जला करके रखे हुए हैं और पूरे बाइक से निगरानी कर रहे हैं ग्रामीण कि आग लगातार जलते रहे, ताकि जो हाथी है वो जो उस तरफ गया है धमतरी के जंगलों में वो वापस न लौटे। और ये देखिए बाइक से आपको दिखा रहे रिपोर्टिंग की, ये ठीक सामने की जो जंगल है उसमें हाथी का दल मौजूद है। और अब आपको लेकर के चल रहे हैं सामने की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे आगे की। वो देखिए आगे में थोड़ी सी आगे आपको आग जलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए नदी के ठीक किनारे ग्रामीणों ने ये आग लगाई हुई है पैरा की, और ये तैयारी है ग्रामीणों की कि कैसे वो हाथी के दल के प्रकोप से बचे, क्योंकि रात हो चुकी है। और अभी ग्रामीणों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक इसी जगह पे उन्होंने हाथी की चिंगार सुनी है महज 100 से 200 मीटर अंदर की, और उसके बाद उन लोगों ने इस तरह की तैयारी की है, पैरा जला दिया है, आग जला दी है। और जगह जगह पे देखिए खेतों में पैरा जलाया है। यहाँ पे आपको एक और देख रहे हैं रोड के किनारे ये आग जला के कोशिश की गई है संकेत देने की, क्योंकि हाथी अगर आए तो इससे आगे ना बढ़े और गांव की तरफ नहीं बढ़े। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, रात हो चुकी है और हाथी इसी जंगलों में भटक रहा है, हाथी का दल विचरण कर रहा है। चलिए ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। ये बताएं कि किस तरह की तैयारी है, कैसे तैयारी कर रहे हो आप लोग? इधर देखो। हाँ, हम लोग आग लगा रहे हैं, इसे जगह जगह हाथी मत घुसे गांव में ऐसे कह के। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो अभी कहाँ सुने हो, मतलब कहाँ है हाथी, कुछ पता चले? हाथी ये सामने आसपास में होकर आवाज सुने हैं। हाँ हाँ। आदमी मन। हाँ। पूरा रात भर जागते हैं कि कैसे? कल भी रात भर जागे रहे ना। हाँ, वन विभाग वाला मन भी रही कल। तो आज रात भी पूरा जगबो? हाँ, आज भी जगबो। वैसे। हाँ ठीक है। ये ग्रामीण है और बताया इन्होंने रात भर जगेंगे और फिर इस तरह से करेंगे। चलिए हम फिर से इनके साथ जाते हैं और किस तरह की तैयारी ये कर रहे हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे। रात पूरी तरह गहराने लगी थी। गजराज दलों के विचरण का समय हो चुका था। ग्रामीण भी खतरे को भांपते हुए अपनी बस्ती में लौट आए थे। जंगल से गुजरने वाला रास्ता सुनसान हो चुका था। इंसान और हाथी के बीच संघर्ष की कहानी में वक्त सामंजस्य दिखाने का आ चुका था। हाथी को खाना चाहिए और आगे बढ़ने का रास्ता। दूसरी ओर इंसान को बस अपनी जिंदगी। और वन विभाग का अमला इन दोनों के संघर्ष के बीच तालमेल बिठाने की खातिर सुदूर जंगल में हाथी दल की सतत निगरानी में जुटा है। जंगल कभी हाथियों का ही घर हुआ करता था। इंसानों की आबादी बढ़ी और उनका दखल जंगलों में ज्यादा बढ़ गया, और यही दखल इंसान हाथियों के संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि हम इंसानों को हाथियों के साथ सामंजस्य बिठाकर ही जिंदगी जीनी है। वन विभाग भी इसी कोशिश में जुटा है। हाथियों के विचरण क्षेत्र का सक्रिय केंद्र होने के बावजूद गरियाबंद में इंसानी जान जाने की घटना कम हुई है।
साथ ही हाथियों से हुए नुकसान की जल्द भरपाई और असेसमेंट के चलते लोगों का आक्रोश भी हाथियों के लिए ज्यादा नहीं दिखता। इसके लिए गरियाबंद डीएफओ की कोशिश काबिले तारीफ है। हम 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक सजग ऐप है, उसके थ्रू हमने गांव में सायरन सिस्टम को लगाया है। तो जहां भी हाथी का मूवमेंट होता है, हम यहां मुख्यालय में बैठ के ही सायरन सिस्टम मोबाइल ऐप के माध्यम से बजा सकते हैं, जिससे गांव में अलर्ट पहुंच जाता है कि हाथी इस क्षेत्र में है, कृपया आप अपने क्षेत्र से बाहर ना निकलें। दूसरा, हमने हर गाँव में हाथी मित्र दल का गठन किया है। इस दल की विशेष बात यह है कि इसको यह बताया जाता है कि अगर हाथी आपके क्षेत्र में आता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जनरली लाल कपड़ा पहनने के लिए मना किया जाता है जब हाथी किसी क्षेत्र में हो। इसके अलावा उस दल के सदस्य को हम मशाल भी उपलब्ध कराते हैं और मट्टी तेल भी देते हैं, ताकि यदि अमूमन रात को हाथी आपके क्षेत्र में गाँव में घुस जाता है तो मशाल के माध्यम से आप उसका जो विचरण का एरिया है, जो विचरण का ट्रैक है, उसको थोड़ा गांव से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दरअसल वन विभाग का अमला 2 फ्रंट पर लगातार काम कर रहा है। पहला फ्रंट हाथियों के आने पर बचाव का है। राज्य के वन विभाग की ओर से सजग नाम से एक ऐप तैयार किया गया है। इसमें हाथी विचरण रूट पर आने वाले गांव में अलार्म सिस्टम लगाया गया है। यदि हाथी गांव की तरफ बढ़ रहा हो तो अधिकारी जिला मुख्यालयों से ही ऐप के माध्यम से गांव में अलर्ट सायरन बजा देते हैं। एकदम करीब होने पर रेड अलार्म बजाया जाता है। वैसे ही ट्रैकिंग टीम के माध्यम से हाथी मूवमेंट पर नजर रखकर आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट किया जाता है। हाथी मित्र दल का गठन भी इसी मकसद से किया गया है। वन विभाग हर गांव से 4 से 5 लोगों को हाथी मित्र दल में शामिल कर उसे हाथी से बचाव की ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही मशाल बनाकर आपातकाल के इस्तेमाल के बारे में बताया जाता है। तकनीक का इस्तेमाल भी अलर्ट के लिए किया जाता है। एक तो हाथी मित्र दल का गठन किया जा रहा है, दूसरा प्राथमिकता पे जो भी नुकसान आज हाथी करता है, अगले ही दिन हमारा स्टाफ मौके पे जाता है। मौके पे जाके क्षति का आकलन किया जाता है और 15 दिवस के भीतर क्षति की राशि उसके खाते में दे दी जाती है। और हम यह भी इंश्योर करते हैं कि जो क्षति की राशि है उसको पंचायत में चस्पा किया जाए और गांव वालों को बताया जाए कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वन विभाग करेगा, आपको किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ी पहल मुआवजे को लेकर भी है। हाथी आने पर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके चलते लोग हाथी को अपना दुश्मन न मान लें, इसके लिए उसे बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाता है। फसल, अनाज, घर और जान का नुकसान होने पर पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। यही वजह है कि लोग भी हाथी के आने पर सिर्फ अपनी जान बचाने पर जोर देते हैं। फसल या अनाज खाने पर हाथी को भगाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उसकी कीमत मिल जाती है। गरियाबंद डीएफओ की तरफ से ही पिछले 1 साल में फसल मुआवजे के तौर पर लोगों को 10 लाख रुपए से भी ज्यादा दिया गया है। मकान क्षतिग्रस्त होने पर 6.25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। घटना के तत्काल बाद मुआवजा और मदद की पहल के चलते भी लोगों को भरोसा वन विभाग पर बढ़ा है और इसी का नतीजा है कि गरियाबंद जिले में हाथी और इंसानों के संघर्ष की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, जैसा कि देश और प्रदेश के कई दूसरे हिस्सों से अक्सर सुनने को मिल जाती है। इंसान और वन्य जीवों के बीच का संघर्ष सदियों पुराना रहा है,
लेकिन आज के समय में हाथी और इंसानों के बीच जो संघर्ष देखने को मिल रहा है उसकी कहानी कुछ और है। दरअसल जंगल हाथियों का हमेशा से घर रहा, लेकिन बढ़ती आबादी के चलते अब इंसान भी जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वजह से इन दोनों के बीच संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। पर अच्छी बात यह है कि वन विभाग और दूसरी संस्थाओं के लगातार प्रयास के बाद अब लोग भी समझने लगे हैं कि हाथी को उसका हक चाहिए और अगर वो मूवमेंट करे तो कैसे उसके मार्ग में न्यूनतम से न्यूनतम बाधा खड़ी करनी है और कैसे सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन जीना है। और इसी सामंजस्य को बिठाने में वन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लोग समझेंगे और हाथियों को उसका हक देंगे, साथ ही सुरक्षित तरीके से अपना जीवन बचाने के जो उपाय और कोशिशें करते हैं वो उसे और परिष्कृत कर अपनी जान बचाएंगे, साथ ही हाथियों के अस्तित्व को भी सुरक्षित रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। आज की पड़ताल में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार किसी और मुद्दे पे, किसी और मुद्दे की पड़ताल करते हुए। नमस्कार।